तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और आपने थंबनेल में भी देखा होगा, एनएलसी 2020 का नोटिफिकेशन तो पहले जो आया हुआ था उसका एग्जाम डेट आ चुका है। हालांकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ जैसे ही हमारा एग्जाम डेट आएगा तो कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा था उसके बाद जैसा कि लगा कि अभी एग्जाम होने में टाइम है, बट इन्होंने क्या है सडनली एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दिया है फाइनली। और इससे आप एक चीज और समझ सकते हैं क्या कि अगर आने वाले टाइम पे जितने भी और एग्जाम्स पेंडिंग है, डेफिनेटली वो एग्जाम्स भी आपके अब होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी जैसा कि मैं इस वीडियो में आपसे एनएलसी को लेके बात करने वाला हूं, जस्ट एक बार आपको पेपर पैटर्न, एग्जाम शेड्यूल क्या आया हुआ है, ठीक है, आज मैं शूट कर रहा हूं और यहां से लमसम अगर मैं देखूं तो 15 डेज आपके पेंडिंग है। लास्ट 15 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमको क्या होनी चाहिए, कैसे फॉलो करनी है, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो देखते हैं हमारा, देखिए सबसे पहले तो हम एक बार एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास 15 डेज की जो स्ट्रेटजी है उसको किस तरीके से फॉलो करना है, डेफिनेटली उससे पहले हमारा पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर हमारा पेपर का पैटर्न क्लियर होगा तो डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर मैकेनिकल को लेकर बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल का जो आपका एग्जाम डेट है 17 नवंबर का आपका एग्जाम डेट आया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारे पास एग्जाम डेट आया हुआ है ये हमारे पास 17 नवंबर का है। और इसके अलावा अगर अलग अलग ब्रांच की बात करेंगे तो नो डाउट उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएशंस मिलेंगे डेट का। यहाँ पर मैकेनिकल जो है 17 नवंबर को है और यहाँ पर आपके क्या दो शिफ्ट में एग्जाम होने हैं। शिफ्ट 1 में आप देखोगे तो मैकेनिकल का एग्जाम नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल का है। शिफ्ट 2 और 3 की बात करें तो देखो 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30 ये हमारे पास टाइमिंग आई हुई है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। जो एग्जाम डेट आपका आया हुआ है, चीजों को पहले समझना ही है कि एक बार पेपर का पैटर्न देखिए। पेपर का पैटर्न हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये हमारे पास जो टोटल पेपर है इसमें टोटल अगर आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें आपको देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, दैट इज द 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब इस 120 क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपके दो पार्ट मिलेंगे, एक आपको मिलेगा टेक्निकल और दूसरा आपको जो पोर्शन मिलेगा दैट इज द नॉन टेक्निकल। जितने लोग टेक्निकल की तैयारी ज्यादा फोर्स लगा के कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको सॉरी नॉट 40 80 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं टेक्निकल पोर्शन से, ठीक है। और जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है यहाँ पर आपको आएगा कितना 40 क्वेश्चन। अगर ओवरऑल टाइमिंग की बात करें तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि डेफिनेटली 2 घंटे की टाइमिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं कुल मिला के अगर मैं चीजों को लेकर बात करूं तो यहाँ पर आपके कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 120 क्वेश्चंस है और इसके लिए हमारे पास जो टाइमिंग है 120 मिनट है। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट मिल रहा है। ये चीज आपको डेफिनेटली यहाँ से आप गणित देख के कैलकुलेशन तो कर सकते हो, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज को मैं आपको इसके हिसाब से आपको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट है, मतलब डेफिनेटली आप देख सकते हो कि हमारे पास जो 1 क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है। अब ये बताइए अगर ये 1 क्वेश्चन ऐसा दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कंक्लूजन ये लगाया जा सकता है कि जो आपके क्वेश्चंस है ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी आने वाले हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा कवर करने की कोशिश करेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देगा तो टाइम कंज्यूमिंग वहां पर ज्यादा है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कैल्सी की भी जरूरत पड़ जाए और यहाँ पर आपकी कैल्सी अलाउ होगी नहीं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कवर करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको मिलेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे ज्यादा कवर करना है। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग कहां से कवर करें, जैसा कि अगर मैं बात करूं तो 15 डेज हमारे पास पेंडिंग है और ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो अगर मैं 8 से 9 सब्जेक्ट्स को लेकर बात करूं और मेरे पास 15 डेज है तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो पर सब्जेक्ट आपके 2 डेज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें जो कुछ मेजर सब्जेक्ट है, हालांकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स को आप कवर करेंगे तो ये आपको क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट से कवर होते हैं। एग्जांपल के लिए थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और इसके बाद जो आपका होता है टॉम और एमडी, तो आपका सेकंड पोर्शन है प्रोडक्शन। ये मैंने आपको अलग से कैटेगराइज वाइज किया हुआ है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 हमारा पीओटी सब्जेक्ट है जिसके अंदर मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। और लिस्ट 2 की तरफ जाएंगे तो जो बचे हुए सब्जेक्ट है, तो जो लिस्ट 1 है अगर आप 15 डेज में अगर बात करें तो कम से कम आपको 8 to 9 डेज आपको लिस्ट 1 की तरफ मूव करना है। और लिस्ट 1 में अभी आपका जो टाइम है वो थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, सीधा सीधा आप क्वेश्चंस लगाइए।
डेली का आप टारगेट करिए कि मुझे 150-200 क्वेश्चंस लगाने हैं और 150-200 क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चंस जो आप लगा रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के मत चिपक जाइएगा। आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं आप 4 सब्जेक्ट्स पकड़िए और वहां से हर सब्जेक्ट में आप 50 से 70, 75, 100 क्वेश्चन तक आप डेली लगाइए। मतलब एक सब्जेक्ट, और अगर अभी आप रिविजन स्टेज में है तो डेफिनेटली आप पर डे में 4 सब्जेक्ट उठा सकते हैं और एक सब्जेक्ट में अगर आप 2 घंटे भी देते हैं तो डेफिनेटली वहां से आप 100 से 150 क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये चीज हमको फॉलो करना है। मतलब अभी जो टाइम है एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठने का नहीं है, अभी जो टाइम है आपको 2-3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट को पैरेलली पकड़िए। पैरेलली पकड़ने का मतलब ये है कि 2 घंटा ये, 2 घंटा ये, 2 घंटे, इस तरीके से टाइम को कैटेगराइज करिए। और दिन 24 घंटा होते होते एक दिन में आपको कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट्स को उठा के वहां पर रिविजन करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहेगी। क्वेश्चंस किस टाइप के करने हैं, क्वेश्चंस उठाने कहां से, देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं। एक आप आईएएस के क्वेश्चंस उठा सकते हो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर जो आपके पास एसएससी जेईई के क्वेश्चंस है वो आप उठाएंगे। रिसेंटली कोल इंडिया का पेपर हुआ है, ये हमारे पास, ये सब क्वेश्चंस को आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद एक आरके जैन, ठीक है, मैं आपको शुरू से बोल भी रहा हूं, ये आरके जैन एक बार ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए मास्टर बुक है। अब बात है कि देखो अब आईएएस के क्वेश्चन है तो आईएएस के क्वेश्चंस को पूरे नहीं करने हैं। अगर आप देखेंगे तो आईएएस में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, याद है। पहला क्वेश्चन तो आप एबीसीडी टिक करके आते हो, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है 1 एंड 2, 2 एंड 3, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लाइनर क्वेश्चन। तो आपको मल्टी लाइनर क्वेश्चंस नहीं करना है। आईएएस के जो क्वेश्चंस आप उठाओगे तो आईएएस में ओनली आपको क्या करना है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन। सिंगल लाइनर क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा आप समझ सकते हो क्या कि यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेगा सीधा आप ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है उसको डायरेक्ट टिक करिए और टिक करने के बाद आप वहां से आगे निकल जाओ। तो ये जो हमारे पास सिनेरियो ये आईएएस क्वेश्चंस का है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को मत लगाना, टाइम कम है तो हमको उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। तो ये मैंने आईएएस क्वेश्चंस के लिए बताया। हाँ, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे, इसमें आपको मल्टी लाइनर क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, तो एसएससी जेईई कर सकते हो और आरके जैन भी आप कर सकते हो। कोल इंडिया का पेपर अगर आपके पास है तो गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन चीजों की तरफ मूव करके वहां से क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकते हो। और डेफिनेटली अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 150 से 200 क्वेश्चंस लगा लोगे तो आगे के क्वेश्चंस उससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए और इस तरीके से चीजों को फॉलो करिए। अभी आपको क्या है, एक्यूरेसी, जहां तक मैं आपको शुरू से 2 चीज बोल रहा हूं कि एक्यूरेसी और स्पीड, ये दोनों चीजें आपकी मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले आपको एक्यूरेसी की तरफ मूव करना है। तो जो भी आप क्वेश्चंस टिक करेंगे डेफिनेटली एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा फोकस करिएगा। उसके बाद हम लोग क्या है वहां पर डेफिनेटली स्पीड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चंस का पैटर्न हमको समझ में आ चुका है कि हमको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे कवर करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी उस तरीके से जो 2 से 3 लाइन में सॉल्यूशन बन जाए विदाउट कैलसी। ऐसा नहीं कि हम पावर में, क्यूबिक में 0.3, 0.4 लेके चलेगा और उसको हम लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। इस तरीके की स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बाद एक लास्ट पॉइंट में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो भी हम लोग देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं, एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, कई लोग तो आप बार बार क्वेश्चन देख के उब जाते होंगे, कई लोग लगते होंगे अरे यार मैं तो क्वेश्चंस लगा चुका हूं, दोबारा फिर लगाऊंगा तो क्या मतलब होगा। तो पहला चीज मैं आपको ये चीज पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि किसी भी एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस है 4 to 5 टाइम्स। ठीक है, मतलब 4 से 5 बार आपको क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है, नो डाउट हमको लिमिट टाइम है हमारे पास, 2 घंटे में हमको 120 क्वेश्चंस निकालने हैं। आपको कभी ऐसा भी फील होता होगा अगर आपने एग्जाम अगर आपने पहले भी 1-2 बार या 4 बार 10 बार दे रखा है तो आपको ये चीज फील डेफिनेटली होता होगा कि जब हम लोग एग्जाम सेंटर से बाहर आके डिस्कस करते हैं तो कई बार हमको ऐसा रियलाइज होता है यार कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मुझको आता था, मैं अटेंड नहीं कर पाया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं फ्रेंड लोग के साथ डिस्कस करने से, यार इसका क्वेश्चन तो मुझे ये राइट था, पता नहीं मैं गलत कैसे कराया, ये क्वेश्चन तो मेरे से गलत होने ही नहीं था, ये चीज मुझे आता था फिर भी मैं गलत कराया हूं। तो ऐसा देखिए, ये चीज केवल आपके साथ नहीं होगा, आप अपने बाकी फ्रेंड से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका किसी क्वेश्चन को लेके इस तरीके का सिनारियो हो रहा है तो आपके जो बाकी फ्रेंड्स है उनसे भी पूछिएगा, डेफिनेटली 1-2 इस तरीके के सिनारियो होते हैं। और इस चीज को अगर मैं अवॉइड करना चाहता है, अगर हमको अवॉइड करना है तो डेफिनेटली हमको टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करना चाहिए। टेस्ट सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्या है बिल्कुल एग्जाम का एनवायरनमेंट मिलेगा और वहां पर हम लोग बैठ के क्या है अपने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर आप किसी एग्जाम से बैठ के इस तरीके की गलती नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि नो डाउट वहां पर 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक के कंपटीशन तो चलते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम्स को निकालने के लिए मैं शुरू से बोलता रहा हूं कि आपके जो इजी क्वेश्चन है वो पूरे बनने चाहिए और जो टफ क्वेश्चन का सिनारियो उसमें आपके कंपटीशन रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इजी क्वेश्चंस कोई 2-4 क्वेश्चंस को अगर मैं गलत करके आ गया तो डेफिनेटली
वहां पर जो टफ क्वेश्चन है यार, वहां पे तो कंपटीशन मेरे लिए और ऊपर हो जाएगा। तो इस चीज को समझना है, तो इसके लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज दीजिए। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारा ये चैनल है, तो इसका टेस्ट सीरीज भी और एनएलसी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे अवेलेबल है। आप इस चीज को जाके बाई कर सकते हैं और बाई करने के बाद आप वहां से परचेस करिए और परचेस करने के बाद कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करो। और एक चीज और मैं आपसे जो भी चीज बोल रहा हूं कि जो भी आप टेस्ट सीरीज को परचेस करोगे उसके बाद जो टेस्ट सीरीज देने की टाइमिंग होगी, डेफिनेटली आप 24 आवर्स पे बैठे हुए हैं तो आप उसमें से जिस टाइम चाहो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आप जिस टाइम चाहे उस टाइम आप टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। लेकिन अभी आपको जो टेस्ट सीरीज देने की टाइमिंग होगी वो टेस्ट सीरीज देने की टाइमिंग ये होगी जो आपको शिफ्ट में मिला हुआ है, 12:30 से 2:30 और 4:30 से 6:30। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। देखिए 24 आवर्स में मैं आपको क्या बोलता हूँ कि जब इच्छा होता है तब पढ़ो, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। लेकिन अभी क्या है कि जो थोड़ा सा सिनारियो ऐसा हो गया है कि हमको रात में जगने का आदत है, दिन में सोने का आदत है। कई लोग बोलते हैं कि रात में दिमाग ज्यादा हमारा एक्टिव रहता है, दिन में हमारा कम एक्टिव रहता है। तो नो डाउट अब वो टाइम आ चुका है कि अगर हम लोग एनएलसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस टाइमिंग पे बैठ के हम लोग क्या करें, एग्जाम देना स्टार्ट करें। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बैठ के टेस्ट सीरीज दोगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दिमाग कितना एक्टिव रहता है, कितना काम करता है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो 4:30 से 6:30 की एक टाइमिंग है और 12:30 से 2:30 की टाइमिंग है। तो कोशिश करिए कि इस टाइम पे आपको क्या है, एग्जाम्स देने हैं। इस टाइम पे अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको क्या है, अपनी चीजें, नो डाउट, देखो कई लोगों को लगता है इस टाइम नींद आता है, कई लोग इस टाइम क्या है बहुत सुस्त फील करते हैं, लेजीपन रहता है। तो ये सब चीजों को हमको क्या अवॉइड करना है, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम्स का टाइमिंग है तो अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग मूव करना है, ठीक है। सामने आपका एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम की टाइमिंग आ चुकी है, एग्जाम का पैटर्न हमको क्लियर है। और यहाँ पर जो अभी हमारा टेस्ट पेपर जो है वो सब पूरे एक्सपर्ट के थ्रू बना हुआ क्वेश्चंस है। तो डेफिनेटली आप उस टेस्ट पेपर को दीजिए। आप उसमें से जब टेस्ट पेपर को दोगे तो काफी सारे लगेंगे क्या कि ये क्वेश्चंस को इस तरीके से घुमा के पूछ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ पूछ भी चुका है, लेकिन जो पूछा है तो उसको किस तरीके से ट्विस्ट कर सकता है, और उसके बाद भी क्वेश्चंस आते हुए भी हम लोग गलती करते हैं तो किस तरीके से गलती कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरा क्वेश्चंस, उसके आंसर, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हुई है किस क्वेश्चंस को लेके, उसमें आपको एक एक डिटेल दिखेगा। और ये चीज आपके लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो डेफिनेटली, और कभी भी जब आप एग्जाम देंगे तो एक एग्जाम का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम एग्जाम देने बैठे, डेफिनेटली आप लोग में से मैक्सिमम लोगों का टाइमिंग घर में ही कट रहा होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन तो खैर हट चुका है, लेकिन जो कोरोना क्राइसिस है, तो ऐसा नहीं कि जब हम लोग क्या है टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बेटा थोड़ा सा आ जाओ, घर का काम करा लो, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, नहीं। उस टाइम को बिल्कुल आप एक अपने आप को आइसोलेटेड करो। आइसोलेटेड करने के बाद आप एग्जाम की तैयारी में लगिए। 15 डेज कम नहीं होते हैं, आपकी चीजें पढ़ी हुई है, आपको इस 15 डेज में रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ आपको टेस्ट सीरीज डेफिनेटली, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको डेफिनेटली इस वीडियो से मैंने कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात किया हुआ है, और बेसिकली उसके बाद आपको क्या है अपनी तैयारी को पैरेलली रखने के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बात किया हुआ है। तो आई होप डेफिनेटली आपको यहाँ से कुछ चीजें सीखने जरूर मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे कुछ नए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज है इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू जाके आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।